भगवान की महावीर स्वामी भगवान की जय हो। आचार्य कमल बुद्धाचार्य महाराज की जय हो। जिनवाणी माता की जय हो। जय धर्म की पंच परमेश्वरी भगवान की रविशेण आचार्य रविशेण महाराज की जय हो। पद्म पुराण महाग्रंथ की जय हो। पद्म पुराण में हम भगवान राम का नाम जो पद्म है उनके जीवन से तो बढ़ रहे हैं। महावीर स्वामी का प्रमोशन लगा हुआ है और राजा श्रेणी के लगातार प्रश्न किए जा रहे हैं, गर्दनों में और गर्दन प्रश्न कर रहे हैं भगवान पर। ध्वनि देव के शब्द को जीतती है और भगवान की जो ध्वनि ये कहती है कि तब जीव एक साथ ढूंढते हैं और तब जीवों को अपनी अपनी भाषाओं में 18 माँ भाषा 700 उपभाषाओं में उनको उत्तर एक साथ उत्तर मिल जाता है। ऐसे भगवान के बाद दिव्य शक्तियाँ रीतियाँ होती हैं और उसके बाद ध्वनि एक शब्द को जीतती है। देव और सूर्य की ज्योति को जीतने वाला भगवान के पीछे पीठ के उधर के पीछे भामंडल सुशोभित है। सिंहासन पर जो कमल है उसका भगवान 4 फूल अधर विराजमान है। रत्नों में जड़ित सिंहासन तमोतरण के बीचों बीच में लगा हुआ है और सिंहासन पर भी कमल है, उनका कमल, और उस कमल पे भी भगवान 4 ऊपर है। कहते देखो कितना भी राग मेरे चारों तरफ है, लेकिन मैं तो राग से उसी प्रकार ऊपर हूँ जैसे कमल चलते ऊपर होता है। गणधर मुनि प्रश्न करते हैं और भगवान की दिव्य ध्वनि फिरती है। गणधर देव ने क्या प्रश्न किया कि हे भगवान तत्व का स्वरूप क्या है? तब भगवान ने वर्णन किया कि तत्व 2 प्रकार के हैं, एक जीव तत्व और एक अजीव तत्व। जीवों के भी 2 भेद हैं, सिद्ध जीव और संसारी जीव। संसारी जीव के भी 2 भेद, अभी अलग अलग दृष्टि से अलग अलग भेद हैं। अब संसारी जीव के भी 2 भेद, एक भव्य और एक अभव्य। भव्य का मतलब जो नियम से किसी ना किसी भव्य में मोक्ष जाएगा, चाहे अगले भव में जाए, चाहे इस भव में जाए, चाहे 1000 बार भव में जाए, चाहे 1 लाख वर्ष बाद जाए, चाहे 25 करोड़ वर्ष बाद जाए, जाएगा जरूर। नियम है जो भव्य जीव होगा वो मोक्ष तो जाएगा ही जाएगा। दूसरा अभव्य, अभव्य जीव कभी भी मोक्ष को नहीं जाएगा, वो संसार में ही भ्रमण करेगा। संसार की 84 लाख योनियों में वो भ्रमण करता रहेगा। जैसे कुछ मूंग की दाल होती है ना, कठोर, कभी देखिए किचन में साबुत मूंग पकाई है तुमने? कौन सा? साबुत मूंग, मूंग की दाल होती है साबुत। हाँ हाँ, मूंग की दाल साबुत होती है। हाँ। तो उसमें कुछ दाने ऐसे होते हैं वो पकते ही नहीं। हाँ, वो बैठ जाते हैं नीचे, उनका टाइप नीचे बैठ जाते हैं। कितना भी उबाल लो उनको, हाँ, वो पकेगा नहीं। उबाल लो, 4 दिन उबाल लो, 10 दिन उबाल लो, बिल्कुल। 20 दिन उबाल लो, उबालते रहो पानी खत्म हो जाएगा, लेकिन दाल कभी पकती ऐसे ही अभव्य जीव होता है। तो कितना भी धर्म का उपदेश दे दो, हाँ। कितना भी कह दो कि आजा भगवान का अभिषेक कर ले, नहीं आएगा। भैया कल क्या हुआ, सही बात तो नहीं आएगा। कभी आती नहीं है। तो ऐसा अभव्य जीव और भव्य जीव 2 प्रकार के जीव भगवान ने बताए। भगवान के कई तत्वों का संचार भव्य जीवों को ही होता है, अभव्य को नहीं। अब इसमें जो अभव्य जीव होगा वो ये मानेगा ही नहीं कि मैं कभी मोक्ष जाऊंगा नहीं, कोई श्रद्धा नहीं करेगा कि शंकर की वाणी पर। संसारी जीवों के एक इंद्रिय आदि भेद और गति का आदि 24 मात्राओं का वर्णन किया है। उपशम और छपक श्रेणी दोनों का स्वरूप कहा। संसारी जीव दुखी है फिर भी दुख को ही मानते हैं। शंकर ने कहा कि संसारी जीव का मतलब हो गया, संसारी जीव में 4 गतियों के जीव आ गए। संसार में सब कुछ आ गया, स्वर्ग, नरक, त्रियंच और मनुष्य। 4 गतियों में भगवान ने कहा तिल मात्र भी दुख नहीं है, और जिसको तुम सुख मान रहे हो वो अनंत तो गतवा दुख ही है। जैसे तुम्हारे घर में 2.5 करोड़ रुपए रखे हैं और अगले दिन इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा,
अब इसको वो कैसे पकड़े। पकड़ेंगे? तो जब तक उठाए करो थे तो क्या थे, दुख थे, लेकिन जब वो ले उठा के तो तो अब क्या हो गया, वो पाप का गुनाह पाप का दुख हो गया, दुख हो गया, पाप नहीं हो गया। तो बोले तीर्थंकर का भगवान ने कहा कि संसार में लीन मात्र भी दुख नहीं है, सही तो किस चीज को दुख मान रहे हो? स्वर्ग को दुख मान रहे हो? बोले नरक में तो इतना भी दुख नहीं है कि तुम पलक झपक लो, पलक झपकने के बराबर भी दुख नहीं है नरक में। पूरे टाइम काट काट छाट मारो, दूरी पे रखाओ, दूरी पे चढ़ा दो, हाथी पे चढ़ा दो, अंग भंग कर दो, एक समय के लिए भी शांति नहीं है, इतना भी नहीं है कि पलक झपक ले और शांति भी नहीं। दूसरा उन्होंने कहा कि स्वर्ग को दुख मानते हो? बोले स्वर्ग में तो और ज्यादा दुख है। बोले कैसे? बोले छोटा देव बड़े देव को देख के दुखी है, और जब दूसरे देव की आयु समाप्त होती है तब वो उसको देख के दुखी होता है कि ये जा रहा है, मैं भी जाऊंगा। दूसरे को देखते देवांगनाएं उसकी आयु पूरी हो जाए, देवांगनाएं उसकी मरणों को प्राप्त हो जाए और वो दुखी है। स्वर्ग में भी दुख कम नहीं है, वहाँ भी तीव्र कथाएं रहती है, खूब कथाएं रहती है, और कथाएं के कारण एक दुखी रहता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि जिस कोटि में मैं रह रहा हूँ, ये कोटि मेरे को 10 साल के लिए मिली है, तो तुम 10 साल भी उसमें रहोगे तो दुखी होकर ही रहोगे, दुखी होकर ही रहोगे। सही 10 साल बाद वो कोटि सही जानी है। जैसे कोई मुनि महाराज अवधि ज्ञानी हमें बता दे कि तेरी आयु 2 साल रह गई है, अब बताओ 2 साल कैसे करेंगे? वो ना अपने तो रोटी अच्छी लगेगी ना पानी अच्छी लगेगी, सही बात 2 साल कटना मुश्किल हो जाएगा। हमें पता लग जाए कि अगली सरकार आने वाली है और आधी हमारी संपत्ति छीन लेगी, सही बात। कैसा लगेगा? तो ऐसे ही कर्मों का सुख है, सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब माया के तुम देव बनोगे तब तुम्हें वहाँ दुखी दुख है। तो इन सब योग को प्राप्त होना है, जो भी मिला है, जितना वैभव, अब तुम्हें इतनी कीमती ज्वेलरी मिली हुई है, और जैसे मुगलों का शासन आया था तो धनाढ़ लोग थे, उनका धन वगैरह सब जेवर वगैरह सब छीन लिया। ऐसे एक सोचते हैं कि आज हमारे पास इतना वैभव है, इतनी संपदा है, इतना सुंदर विमान है, हम कहीं भी आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं और सब तरह का सुख भोग रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि ये भी एक दिन जाने वाला है, तो ये खूब सोच कर वो दुखी हो जाता है। और सबसे ज्यादा दुखी कब होता है? जब उसके गले में पड़ी हुई माला मुरझा जाती है। जब 6 महीने की उसकी माला मुरझा जाती है तो उसे पता लग जाता है कि मैं 180 दिन का मेहमान स्वर्ग में और हूँ। तो उस समय जो सम्यक दृष्टि देव होता है वो तो ध्यान करता है, और जो मिथ्या दृष्टि देव होता है वो हाय हाय करके होता है, तो वो क्या बनता है? एक इंद्रिय स्थावर जीव बनता है। अब ये बता दें यहाँ पर, और उसके बाद जब उसे पता लग जाती है कि उसकी माला उग रही है तो वो अत्यंत दुखी होकर बहुत परेशान हो जाता है। इसी प्रकार चारों गतियों के जीव दुखी होकर भ्रमण करते हैं। स्वर्ग का बता दिया, नरक का बता दिया, और त्रेचों में भी कोई दुख नहीं है, किसी तरह का कोई दुख नहीं है, और मनुष्य में तो जो दुख है वो दुख है। अब कर्म भूमि में मनुष्य जन्म लेकर भी पुण्य नहीं किया तो जैसे हाथ में आया हुआ अमृत चला गया, ऐसा जानना चाहिए। अनंत संसार में अनेक योनि को भ्रमण करते हुए इस जीव ने कभी मनुष्य जन्म प्राप्त कर भील आदि नीच कुल में जन्म लिया तो क्या, और मलेच्छ खंड में उत्पन्न हुआ तो क्या, कभी आर्य खंड के उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ तो अंगहीन हुआ तो क्या, और सुंदर रूप हुआ और रोगी हुआ तो क्या, बहुत सुंदर रूप मिला और फिर रूप में भी रूप हो गया, कोई ऐसा रोग स्किन डिसीज हो गई, सब बच्चों की दृष्टि प्राप्त हुई, सब कुछ उत्तम मिला, परंतु पंचेंद्रिय इंद्रियों के विषय में भटकर धर्म ही नहीं किया तो कुछ नहीं किया। इसलिए धर्म प्राप्त करने की भावना होना और धर्म के रूप में लीन रहना अत्यंत दुर्लभ है। ये धर्म कोई साधारण नहीं है मिलना कि हम चाहें तो धर्म कर ले। बड़े पुण्य कर्म आप लोगों ने पुण्य कर्म किए, हम सब लोगों ने, जो हमें धर्म करने का जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो ये भी चिंतामणि रत्न के समान दुर्लभ है। क्योंकि पहले तो आर्यखंड में जन्म लेना, फिर मनुष्य गति मिलना, पर्याप्त शरीर मिलना, पर्याप्त शरीर के अलावा मंदिर के पास मिलना, देव का दूध का खाने से मिलना, और उसके बाद भी हमारा मन होना और सुबह जल्दी उठना, सुबह उठ के एक बार को ऐसा लगता है आज और बोलूं कल से जाऊंगा, ऐसे लगता है, ऐसे मैं तो
हाँ, आज एक दिन की छुट्टी कर दूँ। सही बात। तो यहाँ पर अब आपने देखा कल सिंधी बाजार में आग लगी, मैं वीडियो देख रहा था। इस लाइन में आग लगी, सामने वाली लाइन में, और उसकी आग इतनी भयंकर थी कि उसके अपोजिट वाली जो दुकानें थी वो भी जल गई। अब आप देखो 1 मिनट में एक मॉल, करोड़ों रुपए का मॉल, इतने उसमें जतन से बनाया होगा, जितने कर्ज लेकर बनाया होगा, क्या क्या सपने देखे होंगे, और एक क्षण मात्र में सब खत्म, वाह, सब खत्म। और वो तो गया, उसके आसपास की पीछे के जाने कितने गोदाम चल गए, सही बात। उसमें इतने एयर कंडीशन लगे हुए थे, क्योंकि जब आग लगती है तो एयर कंडीशन आपको 1000 गुना बढ़ा देती है। चारों तरफ फैल गया। सिलेंडर भी होते हैं, सही बात। क्योंकि कैंटीन भी होती है। तो ये इतनी व्यवस्थाएं जो तुम मान बैठे हो, वो कब चला जाए कोई पता नहीं है। 15 दुकान चली मॉल में कौन सी लगी? राजा मॉल में राजन मॉल। सब ही वस्तुएं श्रेष्ठ प्राप्त हुई है, सब कुछ उत्तम मिला, परंतु पंचेंद्रियों के विषय में भटकर धर्म नहीं किया, तो कुछ नहीं किया। इसलिए धर्म प्राप्त करने की भावना होना और धर्म किया स्वरूप में लीन रहना अत्यंत दुर्लभ है। कोई जीव दूसरे के नौकर रखकर भी कठिनता से जीवन यापन करता है। कोई युद्ध करने के लिए रण में प्रवेश करते हैं, कोई किसान खेती करके भी परिवार का पालन पोषण पूर्ण नहीं कर पाता। अभी किसान ने खेत में फसल उगाई और फसल बहुत अच्छी हुई, और जैसे ही कटने का नंबर आ गया वैसे वो बारिश होता है, बारिश हो जाती है। जानवरों छुटाता होता हुआ दिल्ली का हाँ। पूरी फसल चट कर जाता है। टिड्डी जल जैसे अगले दिन नष्ट कर दिया। जलाया, और कैसा होता है टिड्डी जल पता नहीं लगता है, ऐसे चाट जाता है जैसे कोई भाई नहीं आपको। तो ऐसा भी कोई तो उस किसान को भी नहीं है। और इसके अलावा अनेक जीवों की हिंसा करता हुआ दूसरों को दुखी भोगता है। किसान का काम बहुत ज़्यादा हिंसा करने का है, क्योंकि निरंतर उसे दवाइयाँ छिड़कनी पड़ती हैं, अनंत जीवों की हिंसा करता है। किसान का काम बहुत ही अब इसके बिना काम भी नहीं कर सकता, लेकिन है तो बहुत गड़बड़। संसारी जीव विषय सुखों की विशेष रूप से अभिलाषा करते हैं। कोई दरिद्रता दुखी है, कोई धन को प्राप्त कर चोर, अग्नि, जल, राजा के डर से हमेशा दुखी होता है। अब जो गरीब है वो इसलिए दुखी है कि उसके पास धन नहीं है, और जो अमीर है वो रात को नींद की गोली खा के सोता है कि मेरे पास ये 2.5 करोड़ रुपये रखे हैं कि कहीं इनकम टैक्स वाले नहीं हो। 2.5 करोड़ जो भी है, मतलब 2.5, 5, 10 तो ये बड़ी विडंबना है कि जो दरिद्र है वो भी दुखी है, और जो धनवान है वो भी दुखी। मेरी जमीन पे कोई कब्जा नहीं कर ले, मेरे खेत पे कब्जा नहीं कर ले, सरकार मेरे जमीन को नहीं ले ले। अभी मतलब इस तरह के जिनके पास धन दौलत होती है वो भी दुखी रहता है। तो जाने का डर हमेशा बना रहेगा कि कभी आग नहीं लग जाए, चोर चोरी नहीं कर ले, इनकम टैक्स राजनीतिक भय, राजा नहीं ले ले। पहले तो ऐसे होता था, अब तो लोकतंत्र है, पहले के राजा होते थे, थोड़ा पसंद आ गया, ठीक है ये जमीन हमारी है, क्या करोगे। जब देश आजाद हुआ तो जमींदारी प्रथा भी देश में बताया आपको। 1947 से पहले इस देश के अंदर जमींदारी प्रथा थी, और एक एक जमींदार के पास 1,000 बीघा, 2,000 बीघा, 5,000 बीघा, 10,000 बीघा जगह थी। गांव के गांव थे, और उस समय जो किसान थे उन्होंने उसके खेतों को कटाई के लिए रखा था। मतलब जैसे 10 बीघे दे दिया बदले में उसको, जो अनाज हुआ आधा अनाज दे दिया। तो जैसे ही देश स्वतंत्र हुआ तो भारत की जो नई सरकार आई, उन्होंने कहा कि जो किसान जो खेत जोत रहा है वो खेत उसी किसान का है। रात ही रात में वो जमींदारी प्रथा खत्म हो गई और उनके खेत भी खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। तो ये पता नहीं कि ये संपदा हमें मिली है, ये संपदा हमारी कब चली जाए। कोई भोगों को भोगते हैं, परंतु इच्छा के कारण होती है। किसी को धर्म की रुचि हुई तो संसारी जीव दूसरे लोग धर्म को छुपा देते हैं। अब बहुत सारे देखने में ऐसा भी आता है, बहुत हमारे जैनी भाई ऐसे हैं
कि कई सालों से मंदिर आ रहे हैं, कई सालों से मंदिर आ रहे हैं, लेकिन कहते हैं वैसे ही हैं, ना अमीर हो रहे ना पैसे वाले हो रहे। अब दर्शन जी मिल गए, उन्होंने कहा चलो मेरे साथ चलो। हाँ चलो, अब भूल आने की दरगाह है। देखो 10 दिन चल के तो देखो, और तुम माला माल नहीं इधर पहुंच गए, या फलाने दरबार पे चलो या ठिकाने दरबार पे चलो, ऐसे भटकाने वाले लोग जगह जगह मिलते हैं। और एक धर्म तो ऐसा है जिसमें हर 2 साल में नया भगवान हिट होता है। कभी कोई था, फिर उसका सीएम चलता है, फिर दूसरा हिट होता है, फिर उसका सीएम चलता है, फिर तीसरा हिट होता है। तो भगवान के सिद्धांत भी बहुत है कि मुझे लौकिक सुख मिल जाए तो मैं भगवान की पूजा करूं, तो मैं धर्म को जानूं, तो ये धर्म को मानूं। इसलिए जैनागम में हमारे आगम में पहले ही कह दिया कि हमारे तो पूजा करो न करो, हमारे दिल का कर कुछ देने वाले नहीं है, वो तो बीतरागी है। जो मिलेगा मिलता सब कुछ है, सही सब कुछ मिलता है, कर्मों से लेकिन मिलता पहले ही कह दिया वो तो बीतरागी है, ना सुन रहे हैं ना बोल रहे हैं, ज्ञान में उनके सब झलक रहा है। श्रद्धान करो और पुण्य करो। श्रद्धान करने से अभिलता कहते हैं, तीर्थंकर को देते नहीं, लेकिन तीर्थंकर भगवान की पूजन करने से जो पुण्य का आश्रम होता है, उस पुण्य के आश्रम से अपने धन की प्राप्ति होती है। लेकिन भगवान अपने हाथ में नहीं देंगे। लोग जैसे और धर्म होता है ना, जेले क्या चाहिए तेरे को बोल, प्रकट हो गए। नहीं का पता है कि भगवान प्रकट हो गए, हमारे यहाँ कोई प्रकट नहीं होते। हमारे यहाँ तो विद्यालय में जाके विराजमान है और वहाँ से लौट के नहीं आएंगे। तो ये संतान में करना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि संतान जी दूसरे लोगों को धर्म से छुड़वा देते हैं, संसार में फंसाने का कार्य करते हैं। लोभ के कारण मन में परिणामों की निर्मलता प्राप्त नहीं होती, मन का उच्च नहीं होता, तो धर्म प्राप्त भी नहीं कर सकता। जब तक परिग्रह की इच्छा है तब तक जीव हिंसा की क्रियाएं ही करता है। परिग्रह की इच्छा है, धन दौलत जुटाने की जिसकी इच्छा है, वो ज्यादातर हिंसा आदि क्रियाओं में लीन हो जाता है और होना पड़ता है। कोई भी व्यापार धंधा इस तरह का करेगा तो उसमें जीव हिंसा होगी। रियल एस्टेट का काम करे, चाहे बिल्डिंग बनाने का काम करे, चाहे हलवाई का काम करे, चाहे खेती का काम करे, चाहे कोई भी खाने पीने की किसी भी वस्तु को बनाने का कार्य करे, तो निश्चित रूप से अनंत जीवों की हिंसा होगी ही होगी। इसलिए लोभ के कारण मन में परिणामों की निर्मलता प्राप्त नहीं होती, मन का स्वच्छ नहीं होता है, तो धर्म प्राप्त भी नहीं कर सकता। जब तक परिग्रह की इच्छा है तब तक जीव हिंसा की क्रियाएं करता है। हिंसा के कारण जीव नरक और निरोध आदि की योनियों में महान सुखों को प्राप्त करता है। तो शांतिनाथ भगवान की जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालो